नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में सारा अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन आज जिस कंटेस्टेंट के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, उन्होंने मंच पर सबका दिल जीत लिया, महफिल लूट ली और लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। यानी अगर हम ये कहें कि वो जो कंटेस्टेंट आई थी वो अगर स्टैंड अप कॉमेडियन है या बहुत बड़ी कॉमेडियन है तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने आए हैं कि अलोलिका भट्टाचार्य जी ऐसी महिला हैं जिन्होंने केबीसी के मंच पर बैठकर हॉट सीट तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का बल्कि अमिताभ बच्चन का हित जीत लिया। और इतना ही नहीं, उनका वीडियो अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए और कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अलोलिका भट्टाचार्य गुहा के बारे में सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है और वो कौन सी बातें हैं जिसके जरिए उन्होंने केबीसी में हर एक का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अलोलिका ने बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन तो अब आपको हम डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। दरअसल मंच पर आते ही अलोलिका ने जो कहा कि जय हो केबीसी, और ये जय हो केबीसी उन्होंने इस तरह से कहा कि अमिताभ बच्चन को भी आखिर में कहना पड़ा जय हो केबीसी। जी हाँ, अब अलोलिका ने मंच तक पहुंचने की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन और दर्शकों को हंसा हंसा के उन्होंने जो लोटपोट किया उसके बाद हर एक बात पे दर्शक तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। जी हाँ दोस्तों, और अब उनके जो क्लिप्स हैं, जो केबीसी क्लिप्स सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर वगैरह पे वायरल हो रही हैं। और जय हो केबीसी उन्होंने इतने बेहद शानदार अंदाज में कहा कि अमिताभ बच्चन ने भी दोहराया केबीसी की मंच से कि जय हो केबीसी। और सबसे पहले अमिताभ बच्चन के सामने जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने फ्लाइट में बैठने के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी हाँ दोस्तों, महिला कंटेस्टेंट्स ने बताया कि एक और इच्छा पूरी कर दी केबीसी ने उनकी। क्या? तो वो उन्होंने बताया कि फ्लाइट पर उन्होंने आज तक जर्नी नहीं की थी और पहली यात्रा उनकी जो रही उन्होंने केबीसी के सौजन्य से रही। और उन्होंने बताया कि पहली बार हवाई जहाज यात्रा की है। तो अमिताभ बच्चन ने उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तब अलोलिका ने कहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरलाइंस इतना पैसा लेते हैं ये एयरलाइंस वाले और सामान भी अपने साथ रखते हैं। हमें ट्रेन से यात्रा करने की आदत है। जिस अंदाज में उन्होंने बताया वो काफी हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला अंदाज था। अलोलिका ने बताया कि हमें ट्रेन से यात्रा करने की आदत है, वहां हम अपना सामान अपने पास रखते हैं, अपना बैग सीट के नीचे रखते हैं। अब इतना सुनते ही वहां पर मौजूद सारे दर्शक हंसने लगे, अमिताभ बच्चन भी जोर जोर से हंसने लगे। अलोलिका ने आगे बताया कि हमारे तो ट्रेन से जर्नी की आदत है और जब हम ट्रेन में जाते हैं और सामान रखते हैं तो जब रात में सोते नींद खुलती है तो सबसे पहला काम होता है सीट के नीचे झांकना, और सीट के नीचे झांक कर हम अपने सामान को देखते हैं। यही तो है ना। इसके बाद अमिताभ बच्चन हंसने लगे और उन्होंने कहा कि दरअसल एयरलाइंस वाले आपका सामान आपकी हिफाजत के लिए अपने पास रखते हैं। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने पूछा कि मुंबई में आप ठहरी तो होटल में ठहरी तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंतजाम अच्छा था? तो अलोलिका ने कहा इतना बड़ा होटल, जय हो केबीसी, मेरा काम हो गया। और उनके इतना कहते ही फिर से दर्शक एक बार तालियां बजाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसने लगे, क्योंकि अलोलिका ने बिल्कुल बेलौग अंदाज में अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने पैसे से ये नहीं कर सकती थी, इतने पैसे मेरे पति के पास भी नहीं है। केबीसी ने सब कुछ कर दिया, मेरा काम हो गया, जय हो केबीसी, मेरा सपना भी पूरा हो गया। अब अलोलिका ने अमिताभ बच्चन से केबीसी से पूछे गए सवालों के बारे में भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा सब बेकार हो गया। अमिताभ बच्चन ने पूछा कहां तक पढ़ा है आपने? तो कहा कि अब जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो जीरो हो गया, क्योंकि ये केबीसी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है। अमिताभ बच्चन उनसे पूछा कि कितनी पढ़ाई की है आपने? तो अलोलिका ने कहा कि कुछ नहीं, अब मुझे लगता है कि सब जीरो हो गया। और वो बताती है कि बाकी लोग वहां पढ़ रहे थे और मैं इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि हॉट सीट तक, मैं कॉन्फिडेंट थी कि हॉट सीट तक तो मैं पहुंचूंगी ही नहीं। ये सुनते ही सब एक बार वहां से हंसने लगते हैं और वो अपने शानदार अंदाज में गेम खेलती रहती है। और जैसे अमिताभ बच्चन उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। अमिताभ बच्चन उनके सुर में सुर मिलाते बोले मैं आपसे बात करता रहना चाहता हूँ, खेल बाद में भी जारी रह सकता है। अलोलिका ने कहा मैं तो शुरू से ही कह रही थी पैसे मत देना, ठीक है, सबको बुला लेते हैं, हम सभी यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। और इसके बाद सारे दर्शक हंस पड़ते हैं। दरअसल जिस तरह से अलोलिका ने बेलौग अंदाज में बातचीत की वो अमिताभ बच्चन उससे काफी इंप्रेस हुए। और अमिताभ बच्चन ने कह भी दिया जब ये गेम समाप्त हुआ तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने अपने खुश मिजाज अंदाज से सबको हंसा दिया और उनके अंदाज के अमिताभ बच्चन भी
कि आज जो है ललिका ने केबीसी में 12.5 लाख रुपए जीत लिए, और जब उनसे 25 लाख रुपए का सवाल किया गया तो उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि मैं गेम क्विट करना चाहती हूँ, क्योंकि इस सवाल के बारे में हमें जरा भी अंदाजा नहीं और 200% मैं यहाँ से गेम क्विट करूंगी। उसके बाद वो अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर आपको एक ऑप्शन चुनना होता तो क्या चुनती, और उन्होंने ऑप्शन ए को चुना, जो कि बिल्कुल सही था। तो ललिका कहती कि चलो फिर से पीछे से शुरू करते हैं, और इस तरह से ये गेम यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।